जहर कांड में एल्विश का सिस्टम बिगड़ गया है। डायलॉग पर डायलॉग मारने वाले राव साहब का छोरा अरेस्ट हो गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से लेकर कंट्रोवर्सी किंग तक का तमगा हासिल कर चुके एल्विश यादव ने बचने की 1000 कोशिशें की, मगर आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव को रेव पार्टी में जहर के इस्तेमाल के केस में पूछताछ के लिए बुलाया था। जानकारी के मुताबिक नोएडा पुलिस ने एल्विश को सेक्टर 73 के एक फार्म हाउस में बुलाया, जहां उससे लंबी पूछताछ की। इस दौरान जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के बारे में सवाल पूछे गए। पुलिस ने जानना चाहा कि जहर सप्लाई करने वाले गिरोह से उनका क्या कनेक्शन है, जो लोग जहर के साथ पकड़े गए थे उनके साथ भी क्या कनेक्शन था। रेव पार्टी में जहर सप्लाई के आरोपों पर भी एल्विश से सवाल पूछे गए, लेकिन एल्विश पुलिस के सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने एल्विश को गिरफ्तार कर लिया। एल्विश की गिरफ्तारी नोएडा के सेक्टर 20 थाने से दिखाई गई। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने एल्विश का मेडिकल कराया और उसके बाद सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से एल्विश को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी ना तो एल्विश का अंदाज बदला और ना ही तेवर। जब पुलिस से घिरे हुए एल्विश मीडिया के कैमरों के सामने आए तो खुद को ऐसे दिखाया जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुस्कुराता चेहरा और बिंदास अंदाज, बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जबकि जिस मामले में एल्विश की गिरफ्तारी हुई है उसमें अच्छों की हालत खराब हो जाती है। जेल जाने का डर तो होता ही है, करियर और स्टारडम खत्म होने का डर भी सताता है। ऐसे में सवाल है कि क्या एल्विश को पहले से पता था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या एल्विश ने गिरफ्तारी के बाद की प्लानिंग पहले से ही कर रखी है? वजह जो हो, लेकिन एल्विश की गिरफ्तारी के बाद नोएडा रेव पार्टी की जहरीली कहानी का नेक्स्ट चैप्टर ओपन हो चुका है। एल्विश यादव ने कम उम्र में सोशल मीडिया के जरिए नाम कमाया, पैसा कमाया, फैंस की अच्छी खासी फौज खड़ी कर ली, लेकिन जितना नाम कमाया उससे ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहे। पुलिस के गिरफ्त में आने के बाद भी एल्विश क्यों परेशान नहीं दिखे और कंट्रोवर्सी से उनका क्या नाता रहा, ये हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि एल्विश की गिरफ्तारी उनके करियर को कैसे खत्म कर सकती है। एल्विश यादव पर आरोप है कि वो नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउसों एल्विश पर आरोप है कि वो नोएडा और एनसीआर के फार्म हाउसों में जिंदा सांपों के साथ वीडियो शूट करता था। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि रेव पार्टियों में दिमाग को सुन्न कर देने वाला सांपों का जहर इस्तेमाल होता था। डिमांड के मुताबिक सपेरे से लेकर ट्रेनर और बाकी चीजें उपलब्ध कराई जाती थी। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब नोएडा पुलिस ने 2 नवंबर 2023 को नोएडा के सेक्टर 51 के सेवरान बैंकेट हॉल पर छापा मारा। यहां से राहुल, टीटूनाथ, जयकरण, नारायण, रविनाथ नाम के 5 लोग गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से 20 ml सांप का जहर और 9 सांप बरामद किए गए थे, जिनमें 5 कोबरा, 1 अजगर, 2 मुहे सांप और 1 रेड स्नेक बरामद हुआ। आरोपियों ने बताया था कि सांपों के जहर का इस्तेमाल रेव पार्टी में किया जाता है। इन सपेरों ने एल्विश यादव का नाम लिया और कनेक्शन भी कबूला था, जिसके बाद सपेरों समेत एल्विश पर नोएडा सेक्टर 49 थाने में केस दर्ज किया गया। बाद में केस को सेक्टर 49 थाने से सेक्टर 20 थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। पूरे मामले में नोएडा पुलिस ने एल्विश यादव से पूछताछ भी की, लेकिन एल्विश यादव शुरू से ही इस मामले से पल्ला झाड़ते रहे और खुद को बेदाग बताते रहे। एल्विश भले ही सफाई दे रहे थे, लेकिन उनके तल्ख बयानों से उनकी बेचैनी साफ नजर आ रही थी। 16 फरवरी को जब स्नेक वैनम वाली एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो एल्विश के होश उड़ गए, क्योंकि एफएसएल जांच में स्नेक वैनम होने का खुलासा हो चुका था। एफएसएल रिपोर्ट में जानलेवा जहर कोबरा करैत प्रजाति के सांपों का पाया गया। सांपों की ये प्रजातियां काफी खतरनाक मानी जाती हैं और भारत की 4 सबसे खतरनाक सांपों में शामिल है। ये आम कोबरा सांपों से 6 गुना ज्यादा जहरीले होते हैं। केस दर्ज होने के करीब 3 महीने बाद स्नेक वैनम से जुड़ी रिपोर्ट आई। तभी से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने लगी थी, क्योंकि एल्विश न सिर्फ इस केस में आरोपी थे, बल्कि उन पर पूरे गैंग को ऑपरेट करने का आरोप भी लगने लगा था। एल्विश भले ही नानुकुर करते रहे, सवालों से भागते रहे, लेकिन अब वो जेल में है। ऐसे में सब जानना चाह रहे हैं कि इस केस में एल्विश का फ्यूचर क्या होगा। कानून के कुछ जानकारों का तो यहां तक कहना है कि एल्विश के खिलाफ जो एविडेंस पुलिस के पास है, उसके आधार पर एल्विश यादव को 3 साल की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। एल्विश यादव भी शायद सजा को लेकर कंफर्म हो चुके हैं। एल्विश की आज 2 तस्वीरें सामने आई, जिसे कैप्चर किया मीडिया के कैमरों में। पहली तस्वीर तब की है जब नोएडा पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद एल्विश को गिरफ्तार किया।
उन्हें गिरफ्तारी के बाद मेडिकल के लिए ले जाया गया और वहां से सूरजपुर कोर्ट तक। तब तक एल्विश कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे पुलिस की गिरफ्तारी से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो कुछ देर में छूट जाएंगे। लेकिन जब कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा और उसके बाद कोर्ट रूम से बाहर निकले तो एल्विश के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ना तो उन्होंने मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिया, न वैसा कोई रिएक्शन दिया जैसा वो मीडिया के सामने आने के बाद अक्सर दिया करते हैं। जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, ऐसे में नोएडा पुलिस ने भी पूरे मामले में जल्दबाजी नहीं की, पहले एक एक सबूत जुटाया, एविडेंस इकट्ठे किए। नोएडा पुलिस की लंबी पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने कई खुलासे किए थे। केस की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए नोएडा पुलिस ने सबसे पहले स्नेक वेनम सप्लायर राहुल की नीली डायरी खंगाली। रेव पार्टी के लिए यूज हो रही डेटिंग ऐप की पड़ताल की, एल्विश और राहुल के बीच के कथित थर्ड पर्सन की प्रोफाइल की जांच की। रेव पार्टीज के लिए स्नेक वेनम के ऑर्डर और पेमेंट के सोर्स की इन्वेस्टिगेशन की। 20 मिलीलीटर सांपों के जहर पर एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार किया। इस बीच एल्विश यादव पर पीएफए यानी पीपल फॉर एनिमल के सदस्य सौरभ गुप्ता ने धमकी देने के आरोप लगाए और एल्विश के खिलाफ गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में शिकायत दर्ज कराई। सौरभ गुप्ता वही शख्स है जिसकी शिकायत के बाद 5 सपेरे पकड़े गए थे और एल्विश यादव पर रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप लगा था। एक स्टिंग करके सबूतों के साथ हमने पुलिस को दिया था और आगे के लिए हम ये चाहते थे कि पुलिस इसके अंदर निष्पक्ष और पूरी तत्परता से जांच करे और जो फैक्ट्स इसमें निकल के आए उसी के आधार पर पुलिस इसमें अग्रिम कार्रवाई करे। हमारी कहीं भी पुलिस से ये डिमांड नहीं थी कि आप इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए, बस हमने शुरू से पुलिस से ये कहा कि जो वर्कआउट केस हमने आपको दिया है उस पर आप पूरी तत्परता से काम करें और हम ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले में खुलासा हो। इस यूट्यूबर का नाम जो राहुल यादव मुख्य आरोपी द्वारा लिया गया है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही गिरफ्तारी हो और जो जो सबूत इसके अंदर थे वो पुलिस को हमने दिए थे। एल्विश पुलिस ने लंबी पूछताछ के बाद एल्विश को गिरफ्तार कर ही लिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब एल्विश यादव सुर्खियों में आए हों। आपको एल्विश यादव के 10 ऐसे कांड बताते हैं जब उन्हें सोशल मीडिया के अलावा दुनिया ने जाना। एल्विश पर सांपों के जहर की तस्करी और पीएफए सदस्य को धमकी देने का आरोप तो है ही। इससे पहले एल्विश पर मैक्स टर्न और सागर ठाकुर नाम के यूट्यूबर से मारपीट, रेस्टोरेंट में एक शख्स को थप्पड़ जड़ा, गुरुग्राम में गमला चोरी विवाद में भी नाम सामने आया। यूट्यूबर फुकरा इंसान से नेगेटिव पीआर को लेकर कंट्रोवर्सी, यूट्यूबर ध्रुव राठी से सनातन को लेकर सोशल वॉर, एक्टर सलमान खान का वीडियो में मजाक उड़ाना, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर से कंट्रोवर्सी, सोशल मीडिया स्टार आशिका भाटिया की बॉडी शेमिंग का आरोप और बिग बॉस में भी साथ ही महिला कंटेस्टेंट पर विवादित टिप्पणी के आरोप लग चुके हैं। बिग बॉस OTT 2 का खिताब जीतने के बाद एल्विश की ऐसी किस्मत चमकी कि उसके ऊपर पैसों की बारिश होने लगी, लेकिन एल्विश तो पैसे को पचा ना सका, ना ही शोहरत को। एल्विश के कांड की लिस्ट लंबी है, लेकिन अब उसकी मुसीबत उससे बड़ी दिख रही है। नोएडा से अनुज मिश्रा और अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।